डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है पैसा। ये कोई आरोप नहीं बल्कि उनके हर राजनीतिक और कारोबारी फैसले इस सच्चाई को जोरदार तरीके से साबित करते हैं। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच के हालिया तनाव के बाद जो घटनाएं घटी, उन्होंने ये पूरी तरह उजागर कर दिया है कि दुनिया में शांति की कोशिशें भी अब क्रिप्टो करेंसी से संचालित हो रही है। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानी एयरबेसों पर मिसाइलें बरसी तो दुनिया सन्न रह गई। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया। ट्रंप प्रशासन ने ना तो पाकिस्तान को फटकारा और ना ही भारत के आत्मरक्षा के अधिकार पर समर्थन जताया। इसके बजाय वो जल्द से जल्द सीजफायर की बात करने लगे और इससे शांति का श्रेय भी खुद लेने लगे। सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप को दोनों परमाणु देशों के बीच युद्ध से वाकई चिंता थी या फिर इसका कारण कुछ और था। जवाब मिला क्रिप्टो और पैसा, बहुत सारा पैसा। ट्रंप के क्रिप्टो प्रेम की नई कहानी। अभी हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो बिजनेस का अगला गढ़ पाकिस्तान बनने जा रहा है। डील के अनुसार पाकिस्तान की क्रिप्टो नीति की कमान खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज संभालेंगे और इस नेटवर्क को खड़ा करने का काम दुबई की एक संदिग्ध फर्म हाईलैंड सिस्टम्स कर रही है, जो पाकिस्तानी सेना की ठेकेदारों और ट्रंप परिवार के सहयोग से एक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बना रही है। क्यों चुना गया पाकिस्तान? अब अमेरिका में क्रिप्टो पर रेगुलेटरी शिकंजा कसता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रंप समर्थक निवेशकों को ऐसे देश की तलाश थी जहां नियम ढीले हो। पाकिस्तान की अस्थिर सरकार और अमेरिका को खुश रखने की इच्छा ने उसे आदर्श बना दिया। इसके अलावा बिजली से लेकर ब्लॉकचेन तक में सलमान शहबाज की एसएससी टेक्नोलॉजीज की भूमिका अहम रही है। क्रिप्टो माइनिंग में सबसे बड़ी लागत होती है बिजली। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर कंपनी यानी कि एसएसई टेक्नोलॉजीज को इसलिए इस नेटवर्क का पार्टनर बनाया गया। ट्रंप कुनबे की कंपनी WLF का अरबों डॉलर का क्रिप्टो साम्राज्य। अब इस पूरे सौदे में अहम भूमिका निभा रही है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल यानी कि WLF, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। मार्च 2025 में WLF ने USD1 नाम का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया और इस स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप 18,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। ट्रंप, एरिक ट्रंप और जेरेड कुशनर इस कंपनी में टॉप लेवल पर हैं। ट्रंप मीम कॉइन की वैल्यू भी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यहां तक कि मेलानिया ट्रंप ने भी इसी साल जनवरी में अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी थी। भारत पाकिस्तान तनाव और सीजफायर के पीछे का आर्थिक गणित। अब आप देखिए, भारत के मिसाइल स्ट्राइक के बाद अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उल्टा दबाव बनाकर सीजफायर करवा दिया तो इसका जवाब अब सामने आया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में शांति नहीं होगी तो वहां अरबों डॉलर के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, सोलर फार्म्स और माइनिंग हब नहीं बन सकते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट्स नहीं बनते तो ट्रंप कुनबे की अरबों की कमाई रुक सकती है। बिटकॉइन की चढ़ती कीमत, ट्रंप की जीत और क्रिप्टो मार्केट का धमाका। अब जैसे ही अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की उम्मीदें जगी, वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में बम आ गया। बिटकॉइन की कीमत भारतीय मुद्रा में 80 लाख रुपए से ऊपर चली गई और इसी तेजी के पीछे ट्रंप समर्थकों की भावना ही नहीं बल्कि ट्रंप कुनबे के निजी स्टेक भी है। भारत पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी सीजफायर दबाव और अब पाकिस्तान में ट्रंप के क्रिप्टो साम्राज्य की नींव, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। इस पूरी कड़ी को जोड़े तो साफ दिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मिशन मेक पाकिस्तान ग्रेट फॉर क्रिप्टो अगेन हो चुका है और भारत उसे ये समझना होगा कि सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी रणनीतिक जवाब देना होगा। क्योंकि अब जंगें सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन पर भी लड़ी जा रही है। ये कंपनी सिंध और बलूचिस्तान में सोलर फर्म लगाएगी जो क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस को पावर देगी।